हेलो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक अवर चैनल। आज हम जानेंगे कुछ अनोखे टिप्स जो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेंगे। इस वीडियो को देखने में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा और इन टिप्स को आप अपनाते हैं तो बहुत सारे पैसे की बचत करेंगे। चलिए देख लेते हैं आज का पहला यूज़फुल टिप। पहला यूज़फुल टिप मेरा सॉफ्ट टॉय से जुड़ा हुआ है। जब भी हम इन्हें क्लीन करते हैं सोडा या साबुन की मदद से तो आपने देखा होगा इसके अंदर एक ड्राइनेस आ जाती है, यानी ये इतने सॉफ्ट नहीं रहते जैसे कि मार्केट से आते हैं। अब यूज़ करेंगे तो गंदे तो होंगे ही। अब गंदे हैं तो हम इसे क्लीन करते हैं, सर्फ से कर लेते हैं, साबुन से कर लेते हैं, बढ़िया से अच्छे साफ़ हो जाते हैं। पर इसकी जो नमी है वो वापस कैसे लेकर आए, तो चलिए एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इन सॉफ्ट टॉयज़ को आप धोएंगे ना, उसके बाद भी ये वैसे ही रहेंगे जैसे कि मार्केट से आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने रहेंगे। उसके लिए हमें इन्हें फिर से क्लीन करना होगा। तो हमने ले लिया है पानी, और पानी में हम यहाँ पर डालेंगे शैम्पू। जो भी शैम्पू आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये 2 रुपये वाला हेड एंड शोल्डर है, इसका मैं यूज़ करी। जब इस तरीके से अच्छे से बढ़िया झाग बन जाएगा, इसके बाद में जो हमारे ये सॉफ्ट टॉयज़ है इसके अंदर डिप करते जाना है। तो मेरे पास यहाँ 4 टॉयज़ थे तो मुझे 2 शैम्पू लगे हैं। अगर आपके पास 1 टॉयज़ है तो आप एक ही शैम्पू का यूज़ कीजिएगा, या एक बार में जितना आप बालों में शैम्पू लगाते हैं ना उतना यूज़ कीजिएगा, ताकि इसमें अच्छे से सॉफ्टनेस आ जाए। इस ट्रिक को आपने ज़रूर अपनाना है। आप इसे अपनाते हैं तो आपके टॉयज़ हमेशा सॉफ्ट रहेंगे, कभी भी ड्राई नहीं होंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला यूज़फुल ट्रिक आपको पसंद आएगा। कुछ सेकंड्स के लिए या कम से कम 20 से 25 सेकंड के लिए इस पानी के अंदर भी रहने दीजिएगा इसको, ताकि इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है ना तो वो अच्छे से निकल जाए। उम्मीद नेक्स्ट टिप में हम सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। तो आज हम पॉलीथीन से सिलेंडर को खिसकाने वाले हैं। कैसे और कब इसका यूज़ करना है चलिए ये बता देते हैं। बहुत बार क्या होता है, सिलेंडर वाले जो भैया होते हैं वो क्या करते हैं, गेट पे ही सिलेंडर को छोड़ जाते हैं, घर के अंदर एंट्री नहीं करते हैं और हम भी अंदर आने नहीं देते हैं। तब क्या होता है, ये सिलेंडर इतने ज़्यादा वजनी होते हैं कि ये हमसे खिसकते नहीं हैं, या इसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है। खाली होने पर भी इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर इसी तरीके से हम इसे खींचेंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे इसके जो मार्क होते हैं ना वो टाइल्स वगैरह पे आ जाते हैं। तो इस पॉलीथीन का मैं यूज़ करके आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास ये पॉलीथीन है चलेगी, पर इससे अच्छी क्वालिटी वाली पॉलीथीन आप ले सकते हैं, उससे आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर की तरफ इसको लगा के बता रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरीके से इसके बेस में हमने इस पॉलीथीन को लगाना है। ये वाली पॉलीथीन भी 100% वर्क करती है। तो इस तरीके से इसकी जो नीचे वाला पैर है या जो रिंग है नीचे की तरफ, वहाँ पर हमने लगाना है। अच्छे से रिजल्ट मिले इसलिए मैंने ये मॉम्स मैजिक का प्लास्टिक यूज़ किया है। इस तरह के चिप्स वगैरह के भी पैकेट आपके घर में ज़रूर आते होंगे। इनका प्लास्टिक ना अच्छा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसका आप यूज़ कीजिएगा, अच्छे से आपको रिजल्ट मिलेगा। और प्लास्टिक थोड़ा बहुत ही ख़राब होगी, वैसे भी ये वेस्ट में जाती है, तो इसी का यूज़ करके मैं आपको बता रही हूँ। चलिए मैं दिखा ही देती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। सिलेंडर को हल्का सा ही आपने उठाना है, बहुत हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, और इसके आधे सर्कल में हमने इसे अटका देना है। आप चाहें तो इसे हिला के कोशिश कीजिएगा, ये नहीं हिलते हैं, बहुत ज़्यादा वजनी होते हैं। तो मैंने बस हल्के से इस पॉलीथीन को इसके अंदर इस तरीके से लगाया है। बस अब ये रेडी है खिसकाने के लिए। अब कितना भी वजनी सिलेंडर हो, आपके यहाँ 14 किलो वाला आता हो या इस तरीके से 22 केजी वाला आता हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे आप आराम से अकेली महिला होते हुए खिसका सकती है। तो बस इसको आपने इस तरीके से पकड़ना है, जैसे कि मैं आपको पकड़ के दिखा रही हूँ, और बस इसे आप खिसकाते जाइएगा। ये पॉलीथीन की सहायता से बहुत आसानी से खिसक जाता है, और मुझे ये ट्रिक सच में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये पसंद आएगा और आप जो अपने काम है ना वो बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। इमरजेंसी के लिए ट्रिक आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो देखिए मैंने इतनी दूर से यहाँ तक इसको खिसका के लेकर आई हूँ, और किसी तरह की कोई स्क्रेचेस नहीं आए हैं। बस पॉलीथीन है ना थोड़ा सा घिस गई है, क्योंकि सिलेंडर का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। चलिए देख लेते हैं आज के और अगले यूज़फुल टिप्स। इस तरह के बॉक्स ना आपके घर में भी आते ही होंगे। आप इसका क्या यूज़ करते हैं ज़रूर बताइएगा। जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये आप भी कर सकते हैं। और इस तरह के बॉक्स ना काफ़ी बड़ी साइज़ के हमारे घर में आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ सामान हमारे घर में आते रहते हैं। तो देखिए हमारे किचन में ना फ्राई करने वाली चीज़ें काफ़ी सारी होती है। मेरे पास आलू की चिप्स है, आपके पास कोई सी भी चिप्स हो सकती है, फ्रायर्स हो सकते हैं जो कि हम मार्केट से लेकर आते हैं। अब इन्हें क्या है ना थोड़े थोड़े दिन में हमें धूप दिखाना होता है, तो आप ना लॉन्ग टाइम स्टोर करने के लिए इन बॉक्सेस का यूज़ कर सकते हैं बिना प्लास्टिक बैग के। आप इस तरीके से अगर रख भी देते हैं ना तो इसमें हल्की फुल्की हवा पास होती रहेगी, नमी बिल्कुल नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादातर ना इसी तरह के बॉक्स में पापड़ वगैरह को पैक किया जाता है। प्लास्टिक में आप कर सकते हैं पर लॉन्ग टाइम के लिए प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए। ये होममेड है, घर पे बनी हुई है, तो मैंने इस बॉक्स का यूज़ किया है। ये ट्रिक आप विंटर
और गर्मी के लिए कर सकते हैं। रेनी सीजन में मत कीजिएगा क्योंकि रेनी सीजन में हल्का सा मॉइस्चर आ जाता है। वैसे तो नहीं आएगा अगर आप इसे सील पैक करके रख देते हैं। मैंने इसे खुला ही रख रखा है। फिलहाल में गर्मियों का सीजन चल रहा है तो लगभग 3 महीने से मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। मुझे किसी तरह का कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है, तो आप भी ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। जो अगला यूज़फुल हैक है ना, इसका मैं रिजल्ट पहले आपको दिखाऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे इसे हमने बनाया है। तो देखिए ये जो दिए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इन दियों को मैं हर 15 दिन में चेंज कर देती हूँ। लोकल मार्केट में मात्र ये 20 रुपये के मिलते हैं, तो मैं ना इन्हें साफ़ नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि गंदे हो चुके हैं, चेंज कर देना चाहिए। इतनी मेहनत कौन करेगा इन्हें साफ़ करने के लिए। तो इस बार मैंने नहीं इन्हें चेंज किया। मैंने सोचा चले इन्हें साफ़ करके देखते हैं, अगर ये हो जाते हैं तो अभी मैं आपको ये ट्रिक बताऊँगी। मैंने एक पुराना टूथब्रश लिया है, इससे हल्का हल्का स्क्रब किया और इसके आसपास की जितनी गंदगी है ना आसानी से निकल गई है। इस गंदगी को निकालना आसान नहीं होता है क्योंकि ये तेल के दिए के दाग हैं, ठीक है। जो तेल वाले दाग होते हैं, जले हुए तेल के दाग, वो आसानी से नहीं निकलते हैं। स्पेशल जो स्टील की सरफेस होती है उस पे से तो नहीं निकलते हैं। तो जिस सॉल्यूशन में मैंने इसे डिप किया है ना, इस सॉल्यूशन को मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी क्योंकि मैंने पहले इसे ट्राई किया। जब मुझे रिजल्ट मिला है तभी ये ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। तो एक और दिया है मेरे पास, ये देखिए, इसे क्लीन नहीं किया है। और ये जो पहला वाला दिया है जो अभी मैंने आपको क्लीन करके दिखाया है, देखिए अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो गया है ना। तो जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ये 100% वर्क करती है। बस आपने इसे स्टेप को फॉलो करना है। आप ले लीजिए शैम्पू, जो भी शैम्पू आपके पास अवेलेबल है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने एक पानी का मग्गा लिया है, मेरे पास फिलहाल में यही शैम्पू है। अगर आपके पास 1 रुपये वाला भी कोई शैम्पू है ना तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसे पूरा का पूरा ही यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो और 2-3 दिए इसके अंदर डिप कर सकते हो। मैं एक दिए के लिए एक ही शैम्पू का यूज़ करी हूँ ताकि मुझे रिजल्ट अच्छा मिले। चाहे तो आप ज़्यादा दिए भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो अच्छे से पहले इसे आप घोल लीजिएगा। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी आपने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है, बस इस दिए को आपने डीप कर देना है। कम से कम रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए। अब आप अगली सुबह या अगले टाइम जब भी 12 घंटे या 13 घंटे की गैप के बाद जब आप इसे क्लीन करेंगे तो बिल्कुल इस तरीके से साफ़ और क्लीन हो जाएगा। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा कमाल की, ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। आपको ऐसा लगता है क्या कि हमारे घर में जो सिलेंडर आते हैं वो सबसे गंदे होते हैं? पता नहीं क्यों ये मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, मुझे नहीं पता। पर जो मेरे घर में सिलेंडर आते हैं ना, ऐसा लगता है सबसे गंदा सिलेंडर मेरे ही घर दिया गया है। तो मुझे ना इन सिलेंडर को यूज़ करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। जब ये गेट पर रखे होते हैं या घर के अंदर हमें लाना होता है, उसी टाइम आप स्टिक को यूज़ कीजिएगा। थोड़ा सा पानी लीजिएगा, स्टील स्क्रबर लीजिएगा और इसे ना अच्छे से पहले धो लीजिएगा क्योंकि जब इस तरह के गंदे सिलेंडर को हम हाथ लगाते हैं तो सच में बहुत ज़्यादा घिन आती है। और हमारे घर में बच्चे भी ऐसे है ना, कितना भी मना करो वो कुछ ना कुछ चीज़ों को टच करते रहते हैं। घर में चीज़ें होगी तो ज़रूर टच करेंगे। तो देखिए वैसे भी सिलेंडर काफ़ी लोगों के हाथों से टच होके आते हैं, तो आप इसे पानी से अच्छी तरीके से धो डालें, उसके बाद ही इसे घर के अंदर लेकर आएँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा टिप है, आप इसे यूज़ करते होंगे। अगला यूज़फुल हैक मेरा स्टोर रूम से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये छोटा सा स्टोर रूम हमने भी बना रखा है। जो हमारे घर का वेस्ट निकलता है या ऐसा सामान जो कि अभी हमें कचरे में नहीं फेंकना है, अगले टाइम हमें यूज़ करना है, तो उन सबको ना मैंने एक ये छोटा सा कमरा बनाया, उसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर मेरे घर में वो सारा सामान जो कि फ़िलहाल में यूज़ नहीं आ रहा है, कभी हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, वो सारा का सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब दिक्कत यह है कि जो भी स्टोर रूम आपका होगा या जहाँ पे भी आप अपने घर का सारा वेस्ट सामान रखते होंगे जो बाद में आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे ना कुछ कीड़े, कॉकरोच, मकोड़े या कह सकते हैं छिपकली, सब कुछ ना इसके आसपास भागते रहते हैं। जब हम कुछ चीज़ें निकालने जाते हैं तो सच्ची में ना एकदम सा डर लग जाता है क्योंकि एकदम से छिपकली कभी सामने आ जा रही है तो कभी कॉकरोच आ रहा है या तो कभी चूहे इसके आसपास भाग रहे हैं। तो देखिए इस तरह के कीड़े मकोड़ों से हमें डर लगता ही है। ये ओपन है, बाहर की तरफ एक जाली लगा रखी है कि कोई बड़ा जीव इसके अंदर ना जाए, पर इसके अंदर ना छिपकली और कॉकरोच, 2 जानवर तो चले ही जाते हैं। तो इन सबको भगाने का एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, इसे आप यूज़ कर सकते हैं। आपने एक बोतल का यूज़ करना है या जो भी आपके पास स्प्रे बोतल है उसका आपने यूज़ करना है। इसके अंदर डालना है नमक। इस नमक को डालते हुए मुझे दिक्कत हुई कि इसके अंदर नमक जा नहीं रहा था। अगर मैं डालने भी जाऊँगी तो वो सारा काउंटर पे फैल जाएगा। तो मैंने लिया है एक पॉलीथीन, इस तरह का कोई सा भी पॉलीथीन ले लीजिए जिसमें इस तरह के कॉर्नर्स हो। चिप्स वगैरह के पैकेट हैं तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ट्रायंगल साइज़ में कट कर रही हूँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अब ये है ना हमारे काम चलाओ कुपी बन चुकी है। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप स्टिकर यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी लिक्विड है वो आराम से बोतल के अंदर फिल कर सकते हैं या कुछ इस तरीके से हार्ड चीज़ जैसे कि नमक है आप इसके अंदर डालना चाहें ना तो वो आराम से चला जाएगा। तो देखिए ये आराम से एक काम चलाओ कुपी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये बर्तन लिक्विड की ही एक खाली बोतल है, इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसके अंदर ना इस तरीके से आप आराम से नमक फिल कर सकते हैं। तो इस पॉलीथीन वाले हैक का भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं नमक को फिल करने के लिए या कुछ भी हार्ड चीज़ बोतल के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए।
लगभग 2 चम्मच इतना नमक लिया है और जितना हमने नमक लिया है ना उतना ही हमने यहाँ पे डेटॉल लेना है। 2 चीज़ों को अच्छे से ऐड करना है। इसके बाद में हम इसके अंदर आधा लीटर पानी ऐड करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वांटिटी के ऊपर, मैंने 2 चम्मच नमक लिए हैं और जितना नमक लिया है उतना ही मैंने डेटॉल लिया है और सिर्फ आधा लीटर पानी के अंदर ही ऐड करना है। ज़्यादा में मत ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। स्प्रे बोतल में डालने के बाद अच्छे से इसे शेक कीजिएगा। अब ये बोतल हमारी रेडी है। अब लेके चलते हैं इस स्प्रे बोतल को स्टोर रूम की तरफ। यहाँ पर मैंने छिपकली के बच्चे देखे हैं और छोटे मोटे कॉकरोच भी मुझे देखने को मिल गए हैं। जब सामान बहुत लॉन्ग टाइम से हम इस तरीके से रखे रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कीड़े कॉकरोच आ ही जाते हैं। इन सबको भगाने के लिए आप इसे अच्छे से स्प्रे कीजिएगा। हफ्ते में 2 बार अगर आप करते हैं तो आपको कोई भी कीड़ा इसके आसपास देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद करती हूँ छोटे से ट्रिक है, अच्छे से काम करेंगे। डेटॉल 100% वर्क करता है और नमक भी अपना काम करता है। अगला यूजफुल हैक मेरा हैंगर से जुड़ा हुआ है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि इस हैंगर में हम जैसे ही कोई शर्ट या जैकेट वगैरह इस तरीके से हैंग करते हैं और जिसका चेन वगैरह नहीं है या ठीक से बटन नहीं लगता है, तो क्या होता है ना कि ये गिर जाते हैं। जैसे कि ये जो जैकेट है ना, इसका चेन ख़राब है। अब मैं इसको अगर इसके अंदर डालती भी हूँ तो ये ना रुकेगा नहीं। जैसे ही हम एक कपड़ा निकालने जाते हैं उसके पीछे ना 2-3 कपड़े हैंगर में से बाहर आ जाते हैं। अगर इस तरह का कोई दिक्कत हो रहा है या शर्ट भी आपने लगाया है और वो भी अगर निकल के गिर रही है इस तरीके से, तो आप ना ये छोटे से हैक को यूज़ कीजिएगा। जो भी जैकेट है, शर्ट है या टी शर्ट है, उसके पीछे ना आप इस तरीके से देख रहे होंगे कि एक फीते जैसा बना होता है जिसपे साइज़ मेंशन होती है। अब इसके अंदर ना हमने हैंगर को कुछ इस तरीके से अटका देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप खोलेंगे ना तो आप आराम से देख पाएंगे कि इसके अंदर एक बड़ा सा होल है जिसके अंदर आप हैंगर को आराम से लगा सकते हैं। अब अगर जैकेट की बटन आपको जल्दीबाजी में नहीं भी लगाना है या शर्ट टी शर्ट की बटन्स नहीं लगानी है और आपको हैंग करना है, तो आप ना स्टिक का यूज़ कर सकते हैं। ये आराम से अटका रहेगा, बिल्कुल भी नहीं निकलता है जब तक कि आप खुद से नहीं निकालेंगे। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, हमें एक कपड़ा निकालना चाहते हैं, उसके पीछे 2-3 कपड़े आ जाते हैं या फिर जो अलमीरा है वो पूरी मैसी हो जाती है। पर अगर आप इस छोटी सी ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आपकी जो अलमीरा है वो मैसी नहीं होगी और जो कपड़ा आप निकाल के ले आ रहे हो ना, सिर्फ वही बाहर आएगा। अगर गलती से इस तरीके से गिर भी जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये निकलने वाले नहीं है। उम्मीद करती हूँ छोटे छोटे हैक है आपको पसंद आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाते हैं। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।